हेलो एवरीवन, दिस इज रविंद्र एंड वेलकम टू वी आर एजुकेशन। साथियों, एक बार फिर से हम टेंस में सिंपल फ्यूचर टेंस को लेकर डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से आप एक बार वीडियो को लाइक कर दें और अपने साथियों में शेयर जरूर कर दें। और फिर हम बात करेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस को लेकर। देखिए, सिंपल फ्यूचर टेंस में हम क्या बातें करने वाले हैं। तो पहली चीज, हम इसके स्ट्रक्चर्स को लेकर बात करने वाले हैं और उसके बाद इसके जो यूसेज हैं उनको हम देखेंगे। तो आ जाइए, एक बार चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस के स्ट्रक्चर्स को लेकर। तो आप हेडिंग डालें स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होगा? स्ट्रक्चर बताएं जरा। देखिए, इस तरह से सब्जेक्ट प्लस, बताइए, विल सेल प्लस वर्ब फर्स्ट और ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, इसके लिए होगा अफर्मेटिव सेंटेंस। अब तो आई थिंक आपको याद हो ही गया होगा, है ना, बहुत सारी चीजें, क्योंकि प्रेजेंट और पास्ट टेंस को अपन ने कंप्लीट कर लिया है। फिर बात करते हैं, अगर हमें नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म करना है तो सब्जेक्ट प्लस विल सेल और नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। और ये आपका इस तरह से नेगेटिव सेंटेंस तैयार हो जाएगा। नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। फिर एक होता है आपका इंटरोगेटिव। तो विल सेल से स्टार्ट होगा कि कोई भी सेंटेंस जब हम इंटरोगेटिव बनाते हैं तो इन्वर्जन करके उसे हम फॉर्म करते हैं। तो इन्वर्जन से किस तरह से, विल सेल, फिर उसके बाद क्या आएगा, प्लस सब्जेक्ट, फिर आपका V1, फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क साथ में होगा। और इस तरह से आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए होगा स्ट्रक्चर। इंटरोगेटिव नेगेटिव भी होता है। तो बहुत सी बार मैंने आपको बताया है कि इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जब हम फॉर्म करते हैं तो नोट का यूज कहाँ पर करते हैं? सब्जेक्ट के बाद। सब्जेक्ट के बाद आप नोट का यूज करेंगे। बाकी वही जैसा इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, एज इट इज आप लिख देंगे, क्वेश्चन मार्क होगा। और ये इस तरह से आप देख भी पा रहे हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, ये रहा। तो नोट करिए एक बार से, हम बात करते हैं आगे। देखिए, टेंस को लेकर जब हम बात करते हैं, फ्यूचर टेंस स्पेशली, तो यहाँ पर हम एक चीज पढ़ते आए हैं कि आई और वी के साथ ये जो सेल, विल और सेल दिया हुआ है, तो कहाँ हम विल का यूज करेंगे और कहाँ पर सेल का यूज करेंगे। तो ये चीज तो आप पढ़ते आ रहे हैं कि आई और वी के साथ आप सेल, सेल का यूज करते हैं। जनरली ये क्या है, आपके मॉडल्स हैं, ठीक है। और अभी अगर प्रेजेंट में हम देखें, करंट में हम देखें, तो जिस तरह से करंटली विल और सेल का यूज किया जा रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में, समझ पा रहे हैं आप? जैसे इस तरह से करंट यूज की अगर बात करें कि अभी करंटली किस तरह से है, तो जैसे मुझे लिखना है आई, आई। अब आप ये चीज जानते हैं कि हमने ये देखा है कि आई और बी के साथ हमें किसका यूज करना है, सेल का। फर्म से कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में इस तरह से आई, है ना।
यल, इस तरह से अपॉस्ट्रोफी एल एल। तो इस तरह से इसका ज़्यादातर यूज किया जा रहा है, जैसे वेल, है ना। तो बी के साथ आप सेल का यूज कर रहे हैं तो भी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में ये इसे आप वेल, वेल अपॉस्ट्रोफी इस तरह से ही आप पढ़ेंगे। तो एक बात ये है, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है इसमें, इसमें सिंपल फ्यूचर टेंस में, और इसमें हम एक और दो और स्ट्रक्चर्स देखने वाले हैं। ये अगर नोट कर लिया हो तो हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर की ओर बढ़ जाए। चलिए देखिए, सेकेंड स्ट्रक्चर आप लिखें, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट से तो आप बहुत अच्छे से परिचित हैं, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट हमने जो प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे थे वहां पर भी देखा है, और पास्ट टेंस की बात करी तो वहां पर भी हमने इसे देखा है। अब इसमें अगर नेगेटिव फॉर्म करना है तो ये भी बड़ा आसान है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल और नोट आएगा इसके बाद बी प्लस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये आपका हो जाएगा नेगेटिव। फिर इंटरोगेटिव में क्या करेंगे, बड़ा आसान है, विल सब्जेक्ट बी और फिर कॉम्प्लीमेंट, और ये क्वेश्चन मार्क, और ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में बता रहे ना, बिल्कुल आप जो बता रहे हैं यही होगा। सब्जेक्ट के डायरेक्ट बाद आप लगाएंगे नो, और फिर वही एज इट इज। कॉम्प्लीमेंट, क्वेश्चन मार्क, और ये आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, जल्दी से नोट करें इसे भी। अब इसमें अगर एग्जाम्पल की हम बात करें तो इसका जो एग्जाम्पल है हम इस तरह से ले सकते हैं, जिसमें मैंने कहा योर पेरेंट्स विल बी हैप्पी। ठीक है, ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। सेकंड स्ट्रक्चर जो हमने देखा कॉम्प्लीमेंट के साथ, इसे अगर आपको नेगेटिव में फॉर्म करना है तो आप कर देंगे नेगेटिव में, करके बताइए, करिए। हाँ बिल्कुल, योर पेरेंट्स विल नॉट बी हैप्पी, हैप्पी। इसे इंटेरोगेटिव में भी आप कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे। विल योर पेरेंट्स will your parents be happy?
और इसका अगर करना है आपको इंटेरोगेटिव नेगेटिव, देखिए स्ट्रक्चर अगर आपको पता है तो बहुत आसानी से, बड़ा इजी गोइंग आप इसे कर पाएंगे। क्या होगा? अरे सर बड़ा आसान है। विल योर पेरेंट्स, नोट आएगा इसके बाद, बी हैप्पी, हैप्पी हैप्पी, और ये क्वेश्चन मार्क। ठीक है, नोट करिए जल्दी से, और उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर को लेकर हम बात करेंगे। अगर WH वर्ड्स में सेंटेंस को फॉर्म करना है तो किस तरह से करेंगे? देखिए, who will be happy, ठीक है, हो जाएगा। यस, will be happy, your parents will be happy। चलिए बढ़ते हैं आगे, और अब आप लिखिए द नेक्स्ट स्ट्रक्चर। देखिए, सब्जेक्ट प्लस will have, और फिर आपका ऑब्जेक्ट, और ये आपका सॉरी अफर्मेटिव के लिए। ये हम सिंपल फ्यूचर टेंस में ही बात कर रहे हैं, इसमें सिंपल फ्यूचर है ना। आप सोच रहे होंगे कि सर हमने तो एक ही स्ट्रक्चर देखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देख तो रहे हैं, साथ में आप नोट डाउन भी करते रहेंगे। सब्जेक्ट प्लस, ये नेगेटिव के लिए बात कर रहा हूँ, विल से, फिर नोट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट, और ये आपका नेगेटिव। इंट्रोगेटिव की अगर बात करें तो will have subject plus have plus object, और ये क्वेश्चन मार्क हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए, हो जाएगा। बिल्कुल, इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए भी लिख लें, सब्जेक्ट प्लस के बाद जस्ट बताइए नोट होगा, हैव प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, और ये आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, आपका थर्ड है। तीन स्ट्रक्चर्स हमें देखने हैं इसमें, तो करिए नोट। पढ़ लिया? एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, और फिर के बाद स्ट्रक्चर के बाद हम बात करेंगे किस पर, यूसेज पर। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, और चारों जो स्ट्रक्चर है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव,
हमने करके देख लेते हैं एक बार। ये रहा आपका एग्जाम्पल। You'll have a lot of money। ये आपका अफर्मेटिव होगा। अगर नेगेटिव में करना है तो बहुत आसान है सर। कैसे? ये रहा देखिए, यू नॉट हैव a lot of you'll not have a lot of money। इंट्रोगेटिव में करेंगे तो कर देंगे, क्या दिक्कत? देखिए, वेल वेल और उसके बाद क्या होगा? यस, यू सब्जेक्ट, विल यू हैव a lot of money। और ये क्वेश्चन मार्क, क्या इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी कर देंगे? क्यों नहीं? नोट ही तो लगाना है। कहाँ लगाना है बताएंगे? अरे सर बड़ा आसान है। यू, विल यू हैव, विल यू, और उसके जस्ट बाद आप क्या करेंगे? नोट का यूज करेंगे। ये बहुत आसान है। Will you not have a lot of money? क्या लिखा सर? फिर से लिख देंगे, समझ में नहीं आया होगा। मनी है, बहुत आसानी से आ जाना था। क्या मनी हर किसी को समझ में आता है। बाकी और बातें समझ में आए या नहीं आए, मनी समझ में आता है। तो ये सिंपल फ्यूचर टेंस के 3 स्ट्रक्चर्स को लेकर हमने बात करी है। आई थिंक आप साथ के साथ नोट कर रहे होंगे, और नहीं कर रहे हैं तो करिए। अब हम इसके यूसेज को लेकर बात करेंगे। इन तीनों सेंटेंस, चारों सेंटेंसेज को एक बार आप नोट करें, फिर हम बढ़ जाएंगे आगे। लिखिए यूसेज। यूसेज देखिए, वैसे हमने जब प्रेजेंट टेंस को पढ़ा था, वहां पर कुछ चीजें हमने बात करी थी, डिस्कस करी थी। यहाँ पर अगर हम बात करें तो अगर फ्यूचर इवेंट को लेकर बात कर रहे हैं, कोई प्लानिंग है ना, फ्यूचर इवेंट्स हैपनिंग या प्लानिंग, या फिर मैं कहूँ प्रेडिक्शन, ये सारे जो जो चीजें जिनको मैं लेकर बात कर रहा हूँ, इन सभी की अगर बात करनी है तो वो हम इसी टेंस में बात करते हैं इनकी। हालांकि हम प्लान्ड एक्शन इन द फ्यूचर को लेकर इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में बात कर चुके हैं, पर इन सभी चीज़ों को हम यहाँ पर सिंपल फ्यूचर टेंस में यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप लिखें फ्यूचर इवेंट्स, क्या लिखेंगे? लिखिए फ्यूचर इवेंट्स प्लानिंग हैपनिंग्स एंड प्रिडिक्शन।
प्रिडिक्शन समझते हो, प्रिडिक्ट करना, भविष्यवाणी, ठीक है ना। तो इन सभी चीजों की हम बात करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस में। एग्जांपल्स हम अभी देख लेंगे, आपको बातें समझ में आ जाएगी। देखिए, यहाँ हम कुछ एडवर्बियल्स, इस टेंस में कुछ एडवर्बियल्स का भी यूज करते हैं। एडवर्बियल्स आपको देखने को मिलेगी। उन एडवर्बियल्स में अगर हम बात करें तो टुमारो, नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक आप कह सकते हैं, नेक्स्ट ईयर आप कह सकते हैं, और फ्यूचर टाइम जैसे मैंने कहा इन 2025। इस तरह की एडवर्बियल्स हमें इस टेंस में देखने को मिलती हैं। अब लेते हैं कुछ एग्जांपल। जैसे जैसे मैंने कहा, सुमित will leave for मुंबई नेक्स्ट मंडे। ठीक है, सुमित will leave for मुंबई नेक्स्ट मंडे। कैसे नोट, लिखिए, dear team will win first prize in first prize in tomorrow's competition। ठीक है, नोट करते रहें। अगला लिखिए, will start journey in the morning tomorrow। एक और ले लें, देखो, you will become successful one day। वन डे मतलब एक दिन, कभी फ्यूचर में तुम सफल हो जाओगे।
he will come out when the bell rings। क्या मतलब होगा सेंटेंस का, पढ़े और एक बार आप बताएं। he will come out when the bell rings। जब बेल बजेगी तो वो बाहर आ जाएगा, यही होगा। देखिए इस सेंटेंस को अगर ध्यान से देखें, बड़े गौर से अगर देखें, तो यहाँ पर सेंटेंस में दो क्लोज यूज किए गए हैं। तो क्लोज देख पा रहे हैं आप, एक ये रहा, एक ही सेंटेंस है, यहाँ तक के he will come out, और उसके बाद ये टाइम क्लोज आपको दिया हुआ है when the bell rings। कब आएगा, जब घंटी बजेगी। जब घंटी बजेगी तो वह बाहर आएगा। ये आपका है मेन क्लोज, और ये है आपका कौन सा, टाइम क्लोज। अब यहाँ पर जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ तो ये है कि ये जो सेंटेंस है पूरा, इसमें जो आप मैन क्लोज देख पा रहे हैं, ये मैन क्लोज है आपका कौन सा टेंस में, सिंपल फ्यूचर में। और उसके साथ फिर जो टाइम क्लोज दिया हुआ है उसमें आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज किया गया है। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि फ्यूचर टेंस में अगर टाइम क्लोज का यूज होगा तो वो किस टेंस में होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो एक इम्पोर्टेंट बात है, एक बार इस सेंटेंस को नोट करिए इसी तरह से। अब यहाँ पर लिखिए जो मैं लिखा रहा हूँ, इफ द मेन क्लोज contains तो नोट करके आप नोट डाल के आप लिख लेते। इफ द मेन क्लोज कंटेन्स फ्यूचर टेंस यदि मेन क्लोज में फ्यूचर टेंस है देन then the time clause will be in जनरली सिंपल प्रेजेंट टेंस हमें देखने को मिलता है, तो हम यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट ही लिखेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तो चलिए, तो ये बात है। या नोट देखो, देखिए टाइम क्लोज अगर दिया हुआ होगा तो टाइम क्लोज में ये वर्ड्स आपको जनरली देखने को मिलेंगे किसमें, टाइम क्लोज। यहाँ आप लिखे टाइम क्लोज, टाइम क्लोज क्या होगा इसमें, एक तो व्हेन, बिफोर, आफ्टर, टिल, until,
एज सून एज, ये इस तरह से तो आप पहचान जाएंगे टाइम क्लोज को। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि अगर मेन क्लोज आपका सिंपल फ्यूचर, तो फ्यूचर टेंस में, सिंपल फ्यूचर नहीं फ्यूचर टेंस में दिया हुआ है मेन क्लोज, तो उसके साथ जो टाइम क्लोज होगा वो कौन सा टेंस में होगा, वो जनरली सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमें देखने को मिलता है। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर करने वाले हैं, देखते हैं। देखिए देखें आप, you will know the truth once you dash there। आपके ऑप्शंस ये रहे, goes, will go, have gone। क्या होगा बताइए, करिए इसको। नेक्स्ट सेंटेंस आप नोट करें। I'll wait here till you dash early। ऑप्शन है आपके, रिटर्न, will return और have returned। ठीक है, देखिए, you know the truth once you dash there। एक बार जब आप वहां जाएंगे तो सच जान जाएंगे। यहाँ पर जब हम हिंदी में इस सेंटेंस का सेंस लेते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि उसके साथ जो जुड़ा हुआ जो टाइम क्लोज है वो भी किसमें होगा, फ्यूचर में, है ना। बट जो इम्पोर्टेंट बात है वो हमने नोट डाल के यहाँ पर लिखी है, इफ द मेन क्लोज इन फ्यूचर टेंस देन द टाइम क्लोज विल बी इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो अकॉर्डिंग दैट अगर यहाँ पर सेंटेंस को हम देखें तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, यू नो द ट्रूथ, यहाँ तक ये आपका क्या है, ये आपका मेन क्लोज है। और उसके बाद फिर वंस यू देयर, ये आपका टाइम क्लोज दिया हुआ है। और जो चीज़ हमने देखी है अकॉर्डिंग दैट हम देखें तो यहाँ पर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट है आपका यू, और हमने पढ़ा है यू सेकंड पर्सन के साथ आप वर्ब फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपकी, गो, वंस यू गो देयर। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस की अगर बात करें, आई विल वेट हियर टिल यू रिटर्न। तो ये आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया क्या, मेन क्लोज। आई विल वेट हियर और उसके बाद टिल यू से लेकर ये यहाँ तक आपका टाइम क्लोज है। और यहाँ पर अगर वर्ब की बात करें तो यू के साथ क्या हो जाएगा, रिटर्न। ठीक है, तो आप ये कर दें इसे, रिटर्न। ठीक है, नोट करें। नेक्स्ट, I'll start the lecture
I start the lecture as soon as the bell is full stop. और ये रहे ऑप्शन आपके रिंग, ड्रम, विल रिंग या फिर रिंग्स। तो क्या हो जाएगा, द बेल के साथ आपका रिंग्स, एज सुन एज द बेल रिंग्स। चलिए नेक्स्ट, he will go abroad, after he does his studies. He'll go abroad after he does his studies. और here are options, completed, will complete। तो यहाँ पर टाइम क्लोज के साथ सेंटेंस में सब्जेक्ट आपका दिया हुआ ही, तो क्या हो जाएगा, आफ्टर ही कंप्लीट्स। ठीक है, चलिए नोट करें से। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से अगर मेन क्लोज में आपका सिंपल फ्यूचर टेंस दिया हुआ है तो उसके साथ टाइम क्लोज में आपका कौन सा टेंस होगा, सिंपल प्रेजेंट जनरली। तो एक बार आप इसे नोट करिए और बने रहिए साथ में, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर करें, अपने साथी में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने साथियों में शेयर करें। चलिए, थैंक यू सो मच।